पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स आदत और वो लम्हे को अपनी सोलफुल आवाज देने वाले आतिफ असलम ने अपनी यूनिक आवाज से सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई है। आज भी आतिफ की पॉकेट मनी से रिकॉर्ड किया हुआ उनका पहला गाना आदत 25 साल बाद भी हर म्यूजिक लवर की प्लेलिस्ट में लूप पर सुना जाने वाला गाना है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। लेकिन आतिफ को इतना प्यार मिलने की वजह सिर्फ उनकी सोलफुल आवाज ही नहीं है बल्कि उनकी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, नेगेटिविटी से दूरी और सबसे बड़ी बात, कोई उनके बारे में चाहे जितना मर्जी बुरा भला बोले लेकिन आतिफ ने अपने 25 सालों के करियर में आज तक किसी को जवाब में कभी बुरा भला नहीं कहा। मैंने सारी उम्र किसी की बात पे रिएक्ट नहीं किया। आतिफ की यही पर्सनालिटी उन्हें बनाती है सबसे अलग, सबसे यूनिक और सबसे शानदार। और दूसरी तरफ अगर हम उनके म्यूजिक करियर की बात करें तो जो एरा बॉलीवुड में आतिफ ने एक्सपीरियंस किया है उसका 50% भी कोई बॉलीवुड सिंगर आज तक नहीं एक्सपीरियंस कर सका। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉलीवुड के जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं अगर उन सब की जर्नी उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि बिना बॉलीवुड उनकी वो वैल्यू बिल्कुल नहीं है जैसी बॉलीवुड सॉन्ग्स की वजह से आप लोगों ने बना रखी है। ना कोई खुद का लिखा हुआ गाना, ना कोई सुपर हिट एल्बम, ना इतनी कोई खास फेस वैल्यू। लेकिन अगर यही चीज आप लोग आतिफ की देखें तो आपको पता चलेगा कि आतिफ को बॉलीवुड की नीड है या बॉलीवुड को आतिफ की। आई डोंट थिंक इन रिसेंट टाइम्स कोई ऐसा सिंगर आया है जो इतना कंसिस्टेंट है। 15 साल से एक नंबर 1 पोजीशन, एक कोई भी गाना आएगा ही विल जस्ट मेक इट गोल्ड। बॉलीवुड आज के टाइम में एक कचरा घाट बन चुका है जहां टैलेंट से ज्यादा पॉलिटिक्स भरी हुई है। और मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, यही सच है। आतिफ असलम को ज्यादातर गाने इसी वजह से नहीं मिल पाते क्योंकि ही इज नॉट एन इंडियन सिंगर। और सिर्फ यही नहीं, कई गाने पहले रिकॉर्ड होते हैं आतिफ असलम से, लेकिन पॉलिटिक्स के प्रेशर में उन्हीं गानों को किसी इंडियन सिंगर से दोबारा रिकॉर्ड करवाया जाता है और पब्लिक को लगता है कि अरे इस सिंगर को तो ज्यादा गाने मिल रहे हैं, ये आतिफ से बेटर होगा। ना बाबा ना, असल में कहानी कुछ और ही है। ऐसे कई गाने हैं जो आतिफ पहले रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स पर लगे हुए बैन और इंडस्ट्री की डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें जबरदस्ती रिप्लेस कर दिया गया। जैसे 2015 में फिल्म दिलवाले का गाना गिरुआ, इसके पीछे की कहानी बहुत ही शॉकिंग है। असल में SRK चाहते थे कि ये गाना आतिफ असलम गाए लेकिन उनकी टीम ने उनको ये कह दिया कि आतिफ ने गाने से मना कर दिया है। I told Atif to sing Geruwa actually, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। और शायद किंग खान को ये बात बुरी लग गई। लेकिन असल सच सामने आया 2021 में जब आतिफ ने BBC इंटरव्यू में खुद ये रिवील किया कि उसने कभी मना ही नहीं किया था। His team got in touch with us and we recorded this song. We recorded the song, we had sent back the song, but